नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज़। मैं विनीता सिंह। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से दाहीगोड़ा के सर्कस मैदान में चुनावी सभा का आयोजन मंगलवार की शाम हुआ। जेएलकेएम के अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने घाटशिला उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रामदास मुर्मू को जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि राजनीति में नए पढ़े लिखे युवा को बदलाव के लिए लाना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये सभी पढ़े लिखे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयराम महतो ने कहा कि इंडिया व एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और बाबूलाल सोरेन की तुलना में रामदास मुर्मू योग्य प्रत्याशी हैं। सोमेश सोरेन एवं बाबूलाल सोरेन को क्षेत्र की जनता पसंद नहीं कर रही है और यह बात वे नहीं, स्वयं क्षेत्र की जनता कह रही है। जनता को चाहिए कि मजबूरी में वोट देना बंद करें। घाटशिला सीट से यदि झामुमो भाजपा नहीं जीतेगी तो भले ही सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़े, लेकिन यह तय है कि जेएलकेएम की जीत से जनता के मुद्दे सदन में दुगनी शक्ति से रखे जाएंगे। साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी मर्जी के प्रत्याशी थोपना बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि कोल्हान बलिदानियों की धरती है, निर्मल व सुनील महतो की धरती है। घाटशिला जनता तय करेगी कि राजा का बेटा राजा बनेगा या गरीब का बेटा। चंपाई सोरेन सीएम रहे फिर भी बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं। रघुवर दास सीएम रहे लेकिन अपनी बहू को विधायक बनाए। अर्जुन मुंडा भी सीएम रहे लेकिन पत्नी को विधायक बनाने के लिए परेशान हैं। ये तीनों पूर्व सीएम अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन तीनों की चिंता राज्य के किसी शिक्षित युवा के प्रति नहीं, बल्कि अपने बेटे, बहू व पत्नी को विधायक मंत्री बनाने की है। उन्होंने मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए सवालिया लहजे में कहा कि आखिर रामदास सोरेन के परिवार से ही प्रत्याशी क्यों बनाया गया? घाटशिला में कोई शिक्षित युवा इस योग्य नहीं था क्या जिसे प्रत्याशी बनाते? रामदास सोरेन के परिवार के प्रति उनकी भी सहानुभूति है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके बेटे को विधायक बना दे। जयराम ने कहा कि जब किसी डॉक्टर, एसपी और शिक्षक के असमय निधन पर उनके परिवार के सदस्य को यूं ही डॉक्टर, एसपी, शिक्षक नहीं बना सकते, तो फिर विधायक के निधन पर विधायक का बेटा विधायक क्यों बनेगा? उन्होंने जनता से पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता को देखकर वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि रामदास मुर्मू को जिताकर दी जा सकती है। रामदास के बदले रामदास को जिताने का उन्होंने आह्वान किया। इस मौके पर प्रत्याशी रामदास मुर्मू, देवेंद्र नाथ महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, शंकर भगत, फनी भूषण महतो, शैलेंद्र समेत कई उपस्थित थे। जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने जनता से उन्हें जिताने की अपील करते हुए कहा कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें। रामदास ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण के 25 वर्ष हो गए। जरूरी है कि जनता समीक्षा करे इतने वर्षों में उन्हें क्या हासिल हुआ। घाटशिला के चारों ओर पन्ना, यूरेनियम और कॉपर जैसी बहुमूल्य धातु होने के बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है। उन्होंने लोगों से योग्यता के आधार पर वोट करने की अपील की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।